नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 303 लेकर के। और इस वक्त मैं 18 मई के लिए इस कहानी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर 31 मई तक मुझे कहानियाँ प्रतिदिन एक कहानी के हिसाब से पूरी करनी है, तो 31 मई को रिकॉर्ड होने वाली कहानी होनी चाहिए 316वीं। तो इस लिहाज से अभी 13 कहानियाँ पीछे हैं। 2 दिन 13 कहानियाँ। खैर, तो बात वहीं से शुरू करते हैं कि विवाह परिचय सम्मेलन, जो कि किसी भी लिहाज से इतना आसान तो था नहीं। और हम लोगों की एक बहुत पता नहीं अजीब आदत ये और है कि काम तो हम हाथ में ले लेते हैं, लेकिन भविष्य में उसका क्या होगा इस बारे में थोड़ा विचार उतना ज़्यादा कर नहीं पाते। बस दिमाग में ये रहता है कि करना है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखा जाएगा। तो ये इसी चक्कर में कई बार गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। लेकिन कई बार ये अच्छा भी होता है। अच्छा इसलिए होता है कि जाने अनजाने आप लोगों को आपको ये पता चल जाता है कि वास्तव में लोग चाहते क्या हैं। और सच्चाई है कि काम वो करना चाहिए ना जो सबके हित में हो, जो लोगों को पसंद हो। वो काम क्या करना जो किसी के काम ही नहीं आए। तो इस लिहाज से ये भी प्रोग्राम हमारा हर प्रोग्राम की तरह सफल तो कहा जा सकता था अगर हम केवल अपनी ही डपली बजाने लगे तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये प्रोग्राम सफल रहा, ऐसा रहा वैसा रहा। लेकिन नहीं, सफलता का पैमाना ये नहीं कि कितने लोग आए, कितनी देर प्रोग्राम चला, लोगों को कैसा लगा। सफलता का पैमाना होना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें रिजल्ट कितना मिला। तो अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, अगर जागरूकता को किसी तरह के नंबर मिल सकते हैं तो भाई साहब मान के चलिए ये प्रोग्राम 100% सफल रहा। क्योंकि कुछ और हुआ हो या ना हुआ हो, इस प्रोग्राम से जागरूकता ज़रूर फैली लोगों में। इनफैक्ट जो जॉब में नहीं थे, जिनकी शादियां होने की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं थी, या जो शादियों के बारे में विचार भी नहीं कर रहे थे, उन तक को भी ये समझ में आया कि भैया कितना मुश्किल है मामला। अगर 5 शादियां हो जाएं तो उसको भी अगर आप कुछ नंबर दे सकते हैं तो फिर उस लिहाज से भी ठीक ठाक रहा, सफल ही कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 4 साल में 5 शादियां, तो यहां आकर के लगता है कि मामला कमजोर है। लेकिन दूसरी तरफ इन 4 सालों में हजारों लोग जुड़े और हजारों लोगों ने इसके बारे में सोचा, तो भी ये सफल। और इन 4 सालों में 300 के आसपास जोड़ों की बात करवा दी हो, तो उस लिहाज से भी ये सफल। लेकिन समस्या ये नहीं थी। समस्या तो ये थी, जो लोग रह गए हैं, जो लोग चाहते हैं आना, उन्हें कैसे लेकर के आएं, इस प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाएं। और अब वही जो हमारी हमेशा की आदत है कि एक काम ख़त्म होता नहीं है, दूसरे का
सोचना और वोचना तो सब तू दूसरे को हाथ में ही ले लेते हैं सीधा हम लोग। तो इस प्रोग्राम के बाद भी हमारी बातचीत हुई आपस में थोड़ी बहुत, और तय यही हुआ कि भाई अब इस प्रोग्राम को हम रेगुलरली करेंगे। इतने दिनों की हमारी समीक्षा, इतने दिनों का हमारा अनुभव, सबको जो आई समस्याएं, उन सब का निचोड़ ये निकला कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को नहीं, महीने के दूसरे और चौथे रविवार को ये विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। और जब ये सब तय हो गया तो फिर नियम बनाए जाएं। कुछ नियम, एक तो वही कि महिलाएं कोई भी हो, कहीं से भी हो, जुड़ सकती हैं। पुरुष केवल जॉब वाले हों, गवर्नमेंट जॉब वाले हों, जिनकी आजीविका स्पष्ट हो, वही ज्वाइन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा समस्या हुई, जिस वजह से हमें रजिस्ट्रेशन शुल्क हमने रख दिया। कुछ 201 रुपये। इसमें भी खैर बड़ी माथापच्ची हुई थी। कोई कह रहा था 500 रखो, कोई कह रहा था 1000 रखो, कोई कह रहा था 50 रखो, कोई कह रहा था रखो ही मत। तो यूँ करके आखिरकार तय हुआ कि 201 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा जाएगा। और उसके पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो संवेदनशील लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं, वही इसमें जुड़े। तो भाई इस प्रकार अब जब नियम बन गए, आपस में बातचीत हो गई, प्रोग्राम करना है ये भी तय हो गया, कब करना है ये भी तय हो गया, किसके साथ करना है ये भी तय हो गया। कुछ लोग रह गए थे, वो भी बार बार ये कह रहे थे सर दोबारा कब करेंगे, दोबारा कब करेंगे, दोबारा कब करेंगे। तो भाई साहब तो फिर दोबारा करने के लिए लोगों तक सूचना पहुंचाना बड़ा ज़रूरी था। और उसके लिए फिर एक ऑडियो बनाया गया 17 मिनट का लगभग, और उस ऑडियो को YouTube पर अपलोड कर दिया गया। देखते देखते वीडियो वायरल, और एक फॉर्म का लिंक निकाला गया, सर्वे हार्ट का। और उसमें ये कहा गया कि इस फॉर्म को भरिए, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराइए, नियम वगैरह बता दिए गए, और तब आपके साथ हम प्रोग्राम करेंगे। और फिर इस 29 जून के बाद विधिवत रूप से पहली बार बारह जुलाई 2020 को विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अक्सर ऐसा होता है, जैसे द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में भी मैंने एक ऑडियो पहले जारी किया था 2018 में, जब 2 वर्ष पूरे हुए थे। उसके 1-2 दिन के अंदर ही कर दिया था, 1-2 दिन पहले शायद किया था। 33 मिनट का कुछ था वो ऑडियो, उसको यूट्यूब पर नहीं अपलोड किया कभी आज तक। और उसमें भी ये कहा था कि कुछ हम नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं, जबकि वो रिकॉर्डिंग क्लब की इस कहानी की भूमिका थी एक तरह से। ऐसे ही मैं अगर कहूँ, ये विवाह परिचय सम्मेलन वाला जो काम है, इसकी भूमिका 29 जून का ये कार्यक्रम था। तो ऐसा होता है अक्सर कि परिस्थितियों के कारण कई बार रणनीति बदलनी पड़ती है, कई बार नियम बदलने पड़ते हैं, और उसका परिणाम
भी फिर अच्छा ही होता है। 12 जुलाई 2020 को जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया उसमें कम लोग जुड़े। एक तो संख्या जो पहले हज़ारों में थी वो कुछ बीसियों रह गई, यानी 30-40 लोग करीबन जुड़े। और जो बर्डन था काम का वो भी हमारा काफ़ी कम हो गया। कारण वही है कि जो वाकई में सीरियस लोग थे, जिनको वास्तव में ज़रूरत थी, जो गंभीर थे, जो इसलिए कि भाई चलो कुछ मिल रहा है तो कर लेते हैं, भाग ले लेते हैं, ऐसे नहीं थे, वो सब लोग जुड़े इस कार्यक्रम में। तो फिर बाकायदा जो ऑडियो प्ले करने थे हम लोगों को वो भी हमने किए और थोड़ा ढंग से इसको हमने किया, लेकिन किया फिर जूम पर ही, यूट्यूब पर फिर भी नहीं किया हमने। नियमों में ये भी शामिल था कि हम आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए जूम पर ही करेंगे। ठीक है, ये भी ठीक है, लोगों को ठीक लगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रोग्राम को करते करते पहले प्रोग्राम से ही भूमिका बन गई थी कि भैया एक जोड़ी बहुत जल्द बन जाएगी। और आखिरकार वो जोड़ी भी बनी। कैसे बनी, क्या परिस्थितियां रही, आगे फिर कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसके लिए इंतज़ार कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि मैंने अभी कहा कि महीने में 2 बार करेंगे हम इस मीट को, दूसरे और चौथे रविवार को। ये पहला ही महीना ऐसा था दोस्तों, पहला ही महीना ऐसा था जब हमें एक रविवार की मीट को पोस्टपोन करना पड़ा, किसी एक जानी मानी हस्ती की मृत्यु की वजह से, हमारे दृष्टिवादी जगत की एक महान हस्ती की मृत्यु की वजह से। अगर आप लोगों की याददाश्त अच्छी है और आप लोगों को याद है कि जुलाई 2020 में किस महान शख्सियत की मृत्यु हुई थी, तो फिर आप बताइएगा कमेंट करके या फिर वॉइस मैसेज करके, जिनकी वजह से इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पड़ा था 1 सप्ताह के लिए, दूसरे रविवार के प्रोग्राम को। खैर मुझे पता है कि दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा आप लोगों को, और मैं जब बताऊंगा तो फिर आप कहेंगे अच्छा 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 ये थे क्या। चलिए, तो फिर इस प्रश्न के उत्तर का इंतज़ार रहेगा और आपकी प्रतिक्रियाओं का भी। मिलते हैं फिर किसी और कहानी में। आज के लिए इतना ही।